तो अस्सलाम वालेकुम, हाज़िर अपनी नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक प्लेटिनम के ऊपर है। तो आए इसे कमर्शियल यूजेस को देख लेते हैं, क्या इसकी वैल्यू है कमर्शियल। तो प्लेटिनम इट इज़ अ वाइट सिल्वरी वाइट कोरोजन रेजिस्टेंस मेटल। तो बेटा कलर तो सिल्वरी वाइट है और जो रेजिस्टेंस करता है ये कोरोजन के ख़िलाफ़, ठीक है, मतलब नोबल मेटल है ये। इसके अलावा इट इज़ पैरामैग्नेटिक, ठीक है। पैरामैग्नेटिक क्या होता है बेटा, जो मैग्नेटिक फील्ड में यानी किसी मैग्नेट की मौजूदगी में वो क्या होंगे बेटा, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। और ये ट्रांजिशन मेटल जो डी ब्लॉक में जो मेटल्स पाए जाते हैं तो उनको हम ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। तो इट इज़ अ पैरामैग्नेटिक ट्रांजिशन मेटल। इसके अलावा जो बेटा इट इज़ यूज इन केमिकल रिएक्शन एज कैटलिस्ट। तो प्लेटिनम का जो इस्तेमाल है बेटा बहुत सारे रिएक्शन में किया जाता है एज ए कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है कि किसी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को क्या कर देता है बेटा, बढ़ा देता है, ठीक है। तो उसको किस तौर पे इस्तेमाल करते हैं बेटा, कैटलिस्ट के तौर पे हम केमिकल रिएक्शन में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ रिएक्शंस के बारे में लिखा गया है कि प्लेटिनम के क्या रिएक्शंस होते हैं, उनको देख लेते हैं। तो इट इज़ यूज एज अ कैटालाइटिक कन्वर्टर इन व्हीकल्स। तो व्हीकल्स यानी गाड़ियों में एज अ कैटालाइटिक कन्वर्टर के तौर पर इस्तेमाल होता है। कैटालाइटिक कन्वर्टर क्या होती है बेटा, जो इंजन में क्या है आपकी जो गैस जो हाइड्रोकार्बन जो फ्यूल है वो बर्न हो रहा है, तो उसके बर्न होने की वजह से अगर ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी तो आपके पास थोड़ी डिफरेंट ख़तरनाक गैसेस, पॉइजनस गैसेस बन जाती हैं, ठीक है, जो हमारे लिए लिविंग थिंग के लिए ख़तरनाक होती हैं। तो कैटालाइटिक कन्वर्टर जो मॉडर्न व्हीकल्स उसमें मौजूद होता है ठीक है। तो प्लेटिनम की मौजूदगी में वो क्या होता है बेटा, कन्वर्ट हो जाता है थोड़े लेस टॉक्सिक मटेरियल में, लेस टॉक्सिक कंपाउंड में, ठीक है। तो प्लेटिनम का इस्तेमाल होता है बेटा कैटालाइटिक कन्वर्टर को बनाने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा बेटा, वो जो टॉक्सिक गैसेस हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगी थोड़ा लेस टॉक्सिक में, ठीक है। तो इसको आगे पढ़ते हैं, ज़रा देखते हैं। तो इट हेल्प्स द कंप्लीट कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो ये जो प्लेटिनम है ये मदद करता है बेटा कंप्लीट कंबशन को। अगर गैसेस की इनकम्प्लीट कंबशन हो, ठीक है, मिसाल अगर कार्बन आप बर्न कर रहे हैं, कार्बन बर्न कर रहे बेटा, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है, यानी ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा नहीं है, ठीक है, ऑक्सीजन लिमिटेड है, तो उसके नतीजे में जो गैस बनेगी आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, ठीक है ना। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक क्या है, पॉइजनस गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, CO। तो वो एक पॉइजनस गैस है। तो अगर उसको ऐसी बाहर छोड़ दिया जाए तो वो ऑक्सीडेशन करेगी, तो ऑक्सीजन की बाहर कमी होगी और इंसानों के लिए वो इनहेल करेंगे तो वो ख़तरनाक साबित होगी। तो प्लेटिनम का इस्तेमाल होता है बेटा कैटालाइटिक कन्वर्टर में, व्हीकल्स में, ओके। क्या करता है बेटा, इट हैज़ द कंप्लीट कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। जब हाइड्रोकार्बन को कंप्लीट ऑक्सीजन मिलेगी तो वो आसानी से क्या होगा बेटा, बर्न होगा, क्लियर। एंड यूज़ द एमिशन ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स। तो प्लेटिनम से जब कैटालाइटिक कन्वर्टर बना होगा तो वो रिड्यूस करेगा किसको, एमिशन ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स, जो एयर को क्या करते हैं बेटा, आलूदा करते हैं, ठीक है। तो प्लेटिनम का इंतहाई अहम किरदार है पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में, जो हम हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स चलाते हैं। इसके अलावा प्राइस ऑफ प्रीशियस मेटल इज़ फिक्स अकॉर्डिंग टू इट्स वेट। कोई ख़ास बात नहीं भाई, मेटल की जो प्राइजेज़ हैं वो किस वजह से बेस करती हैं बेटा, उसके वेट के हिसाब से बेस करती हैं। इट्स डेंसिटी इज़ मोर देन गोल्ड। तो प्लेटिनम की जो डेंसिटी है वो गोल्ड से ज़्यादा होती है। डेंसिटी क्या होती है, इसको आपने फिजिक्स यूनिट 1 में ज़रूर पढ़ा हो। डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम कहलाती है। तो पर यूनिट वॉल्यूम में प्लेटिनम का मास ज़्यादा होता है बनिस्बत गोल्ड के। सो इट इज़ मोर एक्सपेंसिव दैन गोल्ड, मतलब प्लेटिनम इससे ज़्यादा महंगा है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बातें समझ में आ गई होंगी। तो आइए चलते हैं अगला टॉपिक देखते हैं जिसमें हमारे पास लिक्विड मेटल को डिस्कस किया गया है। तो आइए इसकी तरफ बढ़ते हैं। तो लिक्विड मेटल की बात है तो आइए इसको देखते हैं। तो ये सवाल आपके पास ज़रा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे MCQ में पूछा जा सकता है कि वाहिद लिक्विड मेटल कौन है हमारे पास। तो मरकरी इज़ द ओनली मेटल फाउंड इन लिक्विड स्टेट। तो वो मरकरी ही वाहिद है जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड यानी रूम टेम्परेचर पर हमारे पास लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। इट बिलोंग्स टू 6 पीरियड एंड थर्ड ग्रुप ऑफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल। 6 पीरियड में पाया जाता है बेटा, ठीक है। और ग्रुप क्या है बेटा, 3B है, यानी कि D ब्लॉक में पाया जाएगा, D ब्लॉक में, ठीक है। ग्रुप S ब्लॉक में ग्रुप 1A 2A आता है, P ब्लॉक में 3A 4A 5A 6A 7A 8A और D ब्लॉक में बेटा 1B to 8B। तो 3B में पाया जाता है मरकरी और 6 पीरियड है इसका, क्लियर। इट हैज़ लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट अमंग ऑल मेटल। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, सबसे कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, नुक्ता पिघलाव। तो आप देखते हैं कि ये रूम टेम्परेचर आपके पास क्या होता है बेटा, लिक्विड स्टेट में होता है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जाहिर सी बात है कम है। बाकी और दूसरे मेटल आयरन है, कॉपर है, तो ये क्या होता है बेटा, रूम टेम्परेचर सॉलिड स्टेट में, मतलब इनकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है। तो मरकरी की मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है बेटा, कम होती है। एक जनरल सी बात है, आसानी से बात समझ में आ सकती है।
इसके अलावा इट फॉर्म अलॉयज़। अलॉयज़ क्या होता है बेटा, मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स होता है, ठीक है। इनको हमने पढ़ा है, इस चैप्टर में कोई इतनी ज़्यादा बात नहीं है, ठीक है। बहुत सारी बातें रिपीटेड है। इट फॉर्म अलॉयज़ विद अदर मेटल, तो अलॉय बनाते बेटा दूसरे मेटल के साथ, विच आर नोन एज अमेलगम। तो मरकरी का जो अलॉय बनता है तो उसको अमलगम के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है MCQ में। फॉर एग्जाम्पल टिन अमलगम इज़ एन अलॉय ऑफ टिन एंड मरकरी, यानी टिन अमलगम किसको बोलते हैं बेटा, जब टिन और मरकरी को मिला के एक अलॉय बनाया जाए तो उसको आप कहेंगे टिन अमलगम, ठीक है। अलॉय का अलग से टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद इट्स अलॉय विद सिल्वर एंड टिन इज़ यूज एज डेंटल फिलिंग। तो इसका अलॉय सिल्वर के साथ या टिन के साथ डेंटल फिलिंग के तौर पर इस्तेमाल होता है, यानी दांत में जो कैविटीज़ हो जाती है उनको फिलिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा मरकरी का जो इस्तेमाल है वो थर्मामीटर में है, कभी आपने सुना होगा मरकरी थर्मामीटर। तो थर्मामीटर में मरकरी का इस्तेमाल होता है क्योंकि इसकी एक्सपेंशन होती है, इसको टेम्परेचर मिलने की वजह से क्या होता है बेटा, एक्सपेंड होता है। तो जब एक्सपेंड होता है तो हम उसमें टेम्परेचर नोट कर लेते हैं, ठीक है। जब वो दोबारा ठंडा हो जाए उसे झाड़ के हम दोबारा मरकरी को उसके बल्ब में पहुंचा देते हैं। तो मरकरी का इस्तेमाल होता है बेटा थर्मोमीटर में। इसके अलावा बैरोमीटर में, बैरोमीटर क्या होता है बेटा, प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है। तो बैरोमीटर के ज़रिए से हम प्रेशर मेजर करते हैं। इसके अलावा गैसियस मरकरी क्या है बेटा, इज़ यूज इन स्ट्रीट लाइट। इस स्ट्रीट लाइट में इस्तेमाल होता है गैसियस मरकरी, तो उस लाइट को हम कहते हैं बेटा मरकरी लैम्प या मरकरी लाइट। एंड फ्लोरेसेंस लैम्प, यानी फ्लोरेसेंस जो रोशनी देंगे हमें। तो बल्ब के अंदर डिफरेंट मेटल्स इस्तेमाल किया जाए ताकि हमें रोशनी की अच्छी एफिशिएंसी मिले, अच्छा कलर मिले, ठीक है। जैसे सोडियम लैम्प का आपने नाम सुना, अगर आप पिछली वीडियो हमारी फॉलो कर रहे हैं, तो बल्ब के अंदर डिफरेंट मेटल्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो बेटा वेपर्स बन जाते हैं, गैस की फॉर्म में बन जाते हैं और हमें डिफरेंट कलर की लाइट्स फराहम कर रहे हो। तो डिफरेंट मेटल्स या डिफरेंट गैसें डिफरेंट गैसों की लाइन फराहम करती हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं तमाम बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।